गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू ताहिर सर्स एकेडमी। आज का ये जो सेशन है ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सेशन में मैं आप लोगों को एक ब्रीफ वे में ये बताऊंगा कि अब आपके पास जितने डेज बचे हैं उनको आपको कैसे एनकैश करना है, कैसे उसमें क्वालिटी आपको डेवलप करना है। एंड दिस इज फॉर स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर बोर्ड्स, स्पेशली 12th बोर्ड्स। अभी आपको तो पता ही होगा, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। हर एक बच्चे के दिमाग में रहेगा कितने नंबर ऑफ डेज हैं। 11th फरवरी ओके, स्टेट बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और रफली आसपास सीबीएसई के आईसीएसई के भी आसपास हो रहे हैं। ओके, तो हमारे पास जो टाइम स्पैन है that is around 27 to 28 days remaining। तो ये 27-28 डेज में आपको कैसे स्ट्रैटेजी अपनाना है पढ़ाई के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज करते हैं कि ऐसे कुछ बच्चे हैं जो अब तक कंफ्यूज स्टेट में हैं, और मुझे लगता है सपोज करने की जरूरत नहीं, इसमें मैक्सिमम बच्चे रहेंगे। ठीक है, जो बच्चों ने अपना प्रिपरेशन अप टू द मार्क रखा है वो अपना पैटर्न फॉलो करो। आपका जो सेट किया वो पैटर्न है, सेट की हुई स्ट्रैटेजीज है, यू फॉलो दैट इज द बेस्ट थिंग। बट दिस वीडियो स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टिल कंफ्यूज्ड, बिकॉज आई एम सीइंग एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, उन्होंने मेरे को बार बार पूछा सर अब ये स्टेज पे हम लोग क्या करें। आपने जो पहले जो वीडियो बनाया था दैट वाज वेरी फ्रूटफुल, बट हम कहीं ना कहीं वो फॉलो नहीं कर पाए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली वीडियोस बना रहा हूं। अभी सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर मैं साइंस बैकग्राउंड की बात करूं, सो देयर आर 4 मेजर सब्जेक्ट्स ओके, जिसमें बच्चे लोग को एक बोलता ना फियर रहता है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी नहीं है तो उसकी जगह पे या तो सीएस है, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, या तो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस है, या तो जो भी व्हाटसोएवर सब्जेक्ट इज देयर। तो इन चारों सब्जेक्ट को आपको कैसे अभी इतने डेज में शुरू करके खत्म करना है। एक गुड न्यूज बताऊं आप लोग को, आप लोग एक सब्जेक्ट को 2 बार कंप्लीट कर सकते हो इन दिस रिमेनिंग डेज। कैसे, खुश हो गए ना आप लोग, कैसे कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो फिजिक्स में अगर 16 चैप्टर्स है तो आप वो 16 चैप्टर्स 2 बार पढ़ सकते हो अच्छे से। कैसे करना है, हाँ उसके लिए आपको फिर वो फॉलो करना पड़ेगा। एक चीज दिमाग में बिठा लो, या प्रायोरिटी एकदम सिर्फ स्टडीज, सिर्फ बुक्स, सिर्फ किताब होना चाहिए। 2 किताब लेके बैठना आपको, एक वो किताब जिससे आप रेफर करेंगे, दूसरी वो किताब जिसमें आप लिखेंगे। बिकॉज 12th बोर्ड एग्जाम इज ऑल अबाउट राइटिंग, ऑल अबाउट राइटिंग। मगअप, ओरली, ये सब करके कुछ मतलब नहीं है। वो करने के बाद आपको लिखना है, लिखना है, जितना लिखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लाइक हमें आप लोग को तो नॉलेज मिल गई रहेगी कि फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं। ओके, रफली मैं ले रहा हूं लाइक 16 एवरेज चैप्टर्स सब में है। बायोलॉजी में भी कुछ 16 या 17 चैप्टर्स है, वैसे मैथमेटिक्स में भी अराउंड 17 चैप्टर्स है। अगर हम एक दिन में इन अ डे, जिसके पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उनके लिए एडेड एडवांटेज रहेगा ये। ओके, जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी है तो उनको थोड़े एफर्ट्स ज्यादा उठाने पड़ेंगे। यहां पे हम टारगेट करेंगे बोर्ड पेपर्स को, पास्ट बोर्ड पेपर्स को और सैंपल पेपर्स को। बहुत सारे स्टेशनरी में आपको पेपर सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, पास्ट पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से। तो आप उनमें से कोई भी एक बाय कीजिए। उत्तम पेपर सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू मी फॉर स्टेट बोर्ड आर द बेस्ट। ओके, आप उसको बाय कर सकते हैं। और उसमें अगर आप टेक्निकली देखो कि एक दिन में 2 या 2 से 2.5 पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप कम से कम एक पूरा सब्जेक्ट टिल योर एग्जाम 2 बार कंप्लीट कर रहे हो। क्यों? बिकॉज ये जो 10 साल के पेपर्स हैं विद सैंपल पेपर्स, उसमें ओवरऑल पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो जाता है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं जो बोल रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल लास्ट के 10 प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ,
और उसको आप चेक करो अपने सिलेबस से, फिजिक्स से, तो ऑलमोस्ट पूरा पोर्शन, ऑलमोस्ट नॉट द कंप्लीट, ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चंस उसमें आ जाते हैं। तो आपको वो बुक लेके बैठना है। वो बुक से क्या करना है आपको, एक दिन में जिसके पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब्जेक्ट है, उनको एक दिन में 2 पेपर का टारगेट रखना है। जिसके 4 सब्जेक्ट है उनको एक दिन में 2.5 से 3 पेपर का टारगेट रखना है कंप्लीट। फॉर एग्जांपल 1 पेपर टेक्स 3 आवर्स, सो 2 पेपर्स टेक 6 आवर्स, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको 6 घंटे स्टार्टिंग में नहीं, 6 से ज्यादा ही घंटे डिवोट करने पड़ेंगे। ओके, तो अगर आप ऐसे टेक्निकली करेंगे तो आपका जो पूरा फिजिक्स है वो एग्जाम तक 2 बार कवर हो जाएगा। जो पूरा केमिस्ट्री है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इट इज वेरी ऑब्वियस, वो पूरा 2 बार कवर हो जाएगा। सेम विद बायो का भी, सेम विद मैथ्स का भी। ओके, अब इसको लेना कैसे है, देखो, अपने दिमाग को जितना एक स्ट्रीमलाइन मैनर में रखोगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ये स्ट्रीमलाइन मैनर क्या है, अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट इन अ डे उठा रहे हो तो यू आर गिविंग योर माइंड अ ट्रांजिशन, कंटिन्यूस ट्रांजिशन, चेंज हो रहा है ना। पहले फिजिक्स ले लिया 1.5 घंटा 2 घंटा, बाद में केमिस्ट्री ले लिया, बाद में ये ले लिया। वैसा मत करो प्लीज, ठीक है। अभी से लेके आपका टाइम टेबल भी देखो, टाइम टेबल किसका, बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल, उसको अपने साथ लेके बैठो और उसमें आप ये देखो कि जो भी पेपर्स हैं उनकी डेट याद रखो। फॉर एग्जांपल 11th को स्टेट बोर्ड का इंग्लिश पेपर है, उसके बाद डायरेक्टली फिर बीच में फिर हिंदी है, लैंग्वेजेस के कुछ पेपर्स हैं, और मेन पेपर जो बात कर रहा हूं मैं वो स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स, दैट इज कमिंग ऑन 17। तो यू हैव 6 डेज स्पैन टाइम। वो 6 डेज स्पैन टाइम में आपको क्वालिटी यूज करना है, वो बाद में। फिर वैसे ही केमिस्ट्री कब है, केमिस्ट्री के लिए छुट्टी आई गेस ज्यादा नहीं है, फिर इसके तुरंत बाद 1-2 दिन बाद केमिस्ट्री है, उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए छुट्टी है और बायो के लिए भी छुट्टियां हैं। ओके, तो या वो हमारा मेन जो एग्जाम है उसको हम लोग यानी के हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक है। तो एक दिन में आपको 2 और 2.5 पेपर सॉल्व करना है। ये करना पड़ेगा आपको। डे इट्स 15th, आज का दिन टारगेट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आज ही तो, कल से अगर शुरू कर रहे हो, आज जो आप जैसे पढ़ो रैंडम अप्रोच पढ़ो, कल से आप ये स्टार्ट करो। आपका जो एंड का पेपर है, अभी स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, तो अभी आप लोग बायोलॉजी को टारगेट कर लो। लाइक 6 डेज you give your total output like 2.5 or 3 papers of biology for 5 to 6 days continuous करो, continuous for 5 to 6 days। इससे एडवांटेज क्या होगा, इससे आपका जो एक बायो का रिदम सेट हो जाएगा। समझ में आया? जहां बायो कंप्लीट, मैथमेटिक्स लो, फिर फिजिक्स लो, फिर केमिस्ट्री लो, और वो केमिस्ट्री को आप लो, फिर बीच में 2 दिन ब्रेक दो इंग्लिश के लिए, फिर इंग्लिश के बाद वापस से 2 दिन आप केमिस्ट्री लेके बैठो। समझ में आया? तो ठीक है, आप ये 27 डेज को कैसे आपको क्वालिटी यूज करना है देखो। तो 27 डेज को मैं ना डिवाइड करता हूं। जिसके पास 3 सब्जेक्ट है, लेट अस टेक 4 सब्जेक्ट्स, सबके पास 4 सब्जेक्ट्स तो रहते हैं, मैथ्स की जगह पे कुछ है तो बायो की जगह पे कुछ है। ओके, तो आपको वो डेज को डिवाइड करो टाइम टेबल को फोकस करके। ओके, तो अभी से लेके 11 तारीख, 11 भी नहीं लेता हूं, 10 भी नहीं, 9, हाँ 9 तक कितने डेज बचे हैं, लाइक टुडे इज 15, तो ये 15 दिन पूरे, और आगे के अपने 10 दिन लाइक 25 डेज। ओके, 25 डेज को अपन फोकस करते हैं। 25 डेज को मैं अगर डिवाइड करता हूं 4 सब्जेक्ट में, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 25 डिवाइड बाय 4, समवेयर अराउंड मुझे इनिशियली 6 days biology, then 6 days, फिर 6 days physics, फिर 6 days chemistry। आप ऐसे ऑर्डर एक सेट करो, तो कितना 6 हो जाए, 24 डेज हो गए, अपने पास 25 डेज है, एक दिन और है, तो हम लोग और एडिशनल काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बनाओ,
ये 6 दिन अभी से, लाइक फ्रॉम टुमारो 16 है ना, तो 16 से स्टार्ट करो और पहले 6 दिन आप बायोलॉजी पढ़ लो। बायोलॉजी में पढ़ोगे क्या, मैंने क्या बोला, पेपर सॉल्विंग, पेपर सोल्यूशन जो है ना, पहला सोल्यूशन लेके बैठो, उसके हिसाब से पढ़ाई करो, ठीक है, वैसा काम करो। या फिर अगर जिसको टेक्स्ट बुक से पढ़ना है पूरा का पूरा, फिर आप समझ लो कि आपको ये 6 दिन में पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करना पड़ेगा। लाइक इफ यू हैव हाउ मेनी चैप्टर्स इन बायोलॉजी, 17 to 18 जो भी चैप्टर्स हैं उसको आपको 6 डेज में करना है। तो अगर 18 चैप्टर्स है तो आपको एक दिन में 3 चैप्टर करना पड़ेगा। अगर आप टेक्स्ट बुक प्रेफर कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से 3 चैप्टर करो। अगर आप पेपर प्रेफर कर रहे हो तो पेपर आप लोग 2.5 to 3 पेपर्स करो, रफली वही जा रहा है इन एन एवरेज। समझ में आया आपको? मेरे हिसाब से पेपर सॉल्व करोगे ना तो आपको एक आइडिया आएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछते हैं और आंसर किस तरीके का होना चाहिए। क्योंकि आप जब टेक्स्ट बुक लेके, बिकॉज अभी मुझे नहीं लगता कि टेक्स्ट बुक का टाइम है, अभी सिर्फ पेपर सॉल्विंग का टाइम है। टेक्स्ट बुक आप लेके बैठोगे, पूरा पूरा पढ़ोगे, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, आंसर आता रहेगा तो एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। क्या क्वेश्चन पूछा है, यू नो द आंसर बट यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट, you are not able to connect that question and answer। समझ में आया? तो आपको क्वेश्चंस मालूम पड़ना चाहिए और उसका आंसर क्या है आपको तो आता ही है। ओके, तो पेपर सॉल्व करोगे तो बेस्ट रहेगा। तो 6 दिन में अगर आप 2.5 पेपर सॉल्व कर रहे हो बायो के, तो 6 2 12 प्लस 3 तो आराम से हो जाएंगे आपके 12 से 15 पेपर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही 6 डेज फिर मैथमेटिक्स पढ़ो, ठीक है, सेम वे, मतलब आप 15-15 पेपर हर सब्जेक्ट के सॉल्व करोगे। मैं एक वो बता रहा हूं, तो सोचो आपने कितना मेजर काम कर लिया है। तो अभी भी अगर आप टेक्निकली स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई शुरू करते हो तो हर सब्जेक्ट में यू कैन आउट ऑफ 70 मींस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आउट ऑफ 70 यू कैन इजीली स्कोर 45 to 50 मार्क्स। और मैथमेटिक्स, तो ये आप प्लान बनाओ। समझ में आया? इसके बाद आता है मेन इंग्लिश का एग्जाम, तो 11 तारीख को स्टार्ट होगा। उसके लिए आपके पास 2 दिन है, 3 दिन है, तो आप उसमें सिर्फ इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश के पेपर के बाद वापस से आप केमिस्ट्री लेके बैठो, क्योंकि केमिस्ट्री के डेज कम है आगे जाके। मैं बोल रहा हूं ना, एक दिन में मतलब अभी पूरे टाइम स्पैन में आप 2 बार एक सब्जेक्ट को आराम से कर सकते हो। तो अब यहाँ पे वो जो केमिस्ट्री करोगे, फॉर एग्जाम्पल 6 days फ्रॉम ऑन 11th यू हैव इंग्लिश पेपर और 17th यू हैव फिजिक्स। तो इनिशियली 2 दिन स्टार्टिंग के आफ्टर इंग्लिश एग्जाम केमिस्ट्री को दो, और उसमें जो आपने ये केमिस्ट्री किया था 6 दिन में, जितना भी किया था, अब उसका आधा कंप्लीट करो, बिकॉज आपका पेस बढ़ गया होगा, आपको मैक्सिमम चीज आती होगी। समझ में आया? तब 2 दिन में आधा करने की कोशिश करो उसको, फिर आप केमिस्ट्री को होल्ड पे डाल दो, फिर सिर्फ फिजिक्स पढ़ो बाकी के 4 दिन, ठीक है। एक बार फिजिक्स यहाँ पे हो गया 6 दिन में, ठीक है, 4 स्पेस आपकी बढ़ चुकी है, तो 4 दिन में वापस से एक बार फिजिक्स हो जाएगा आपका। तो 2 बार फिजिक्स हो गया, आ रहा है ना मजा? हो जाएगा आराम से। यू हैव टू बी फोकस्ड और अपने आप में एक डिटर्मिनेशन पैदा करो कि मेरे को पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करना है। देन फिजिक्स के बाद जो भी एग्जाम है, आई गेस केमिस्ट्री है, तो वहां पे जो आधा आपका केमिस्ट्री कंप्लीट किया था वहां पे आप आधा कर लोगे। समझ में? तो केमिस्ट्री भी हो गया 2 बार, और मैथ्स हुआ था यहाँ पे, फिर आगे मैथ्स वहां पे हो जाएगा। और जो बायोलॉजी हमने स्टार्टिंग में लिए थे, एक बार कंप्लीट हो रहा है। वहां पे मैथ्स के बाद जो बायोलॉजी एग्जाम है उसमें भी अच्छी खासी छुट्टियां हैं, तो वापस से वहां पे आपका 2 बार बायोलॉजी हो रहा है। तो ये है ना इजी पैटर्न। डोंट फ्लक्चुएट योर माइंड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, फॉलो व्हाट आई एम सेइंग एंड फॉलो इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, और डिले मत करो। अब तलवार लटक रही है, समझ में आया? और आर या पार वाला मामला है, हम लोग को पार होना है, अच्छे मार्क्स से पास होना है। ये जो प्लान जो भी बच्चा फॉलो करेगा, mind my words, remember my words, he will be easily able to score a decent percentage, like 70 above percentage आराम से आ जाएगा, 75 above भी आ सकता है। और उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे अब सिर्फ एफर्ट्स की जरूरत है, स्ट्रैटेजी विद एफर्ट्स, स्ट्रैटेजी विद एफर्ट्स। स्ट्रैटेजी आई हैव गिवन यू, एफर्ट्स अभी आपके होने चाहिए। इसमें भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको अब पेपर कैसे लिखना है, ड्यूरिंग पेपर्स हमें क्या करना है, कैसे करना है। आपने पढ़ाई तो कर लिया है, फिर भी एक जरूरत वाली चीज होती है, ड्यूरिंग द पेपर टाइम व्हाट आई नीड टू डू, हाउ आई नीड टू स्टार्ट, अकॉर्डिंगली मुझे कैसे प्रोसीड करना है। बिकॉज 3 घंटे का पेपर, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, स्पेशली ये 3 सब्जेक्ट का बहुत लेंथी पेपर आता है, तो 3 घंटे सफिशिएंट नहीं पढ़ते हैं बच्चों का, फिर भी रह जाता है। वो पेपर की प्लानिंग भी जरूरी है। ये प्री प्लानिंग मैंने आपको बताया। अब ड्यूरिंग और पोस्ट, पोस्ट का मतलब सब एग्जाम के बाद नहीं, हर एग्जाम के बाद
तो ड्यूरिंग दैट एग्जाम एंड आफ्टर दैट एग्जाम टिल द नेक्स्ट एग्जाम वो पोस्ट आ जाएगा, उसमें आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।